हाँ जी बेटा, अभी हमने किया है कि हेलो एरीन्स की रिएक्टिविटी जो है एसएन रिएक्शंस में बहुत कम होती है। तो अब जो रिएक्शंस इसकी हम कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें आता है डॉस प्रोसेस। रिएक्शन हमने पढ़ा है कि बहुत डिफ़िकल्टी से होती है। तो अगर हम रिएक्शन करेंगे इसकी एसएन, फॉर एग्जांपल हमने NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, तो रिएक्शन आसानी से नहीं होएगी। इस Cl के जहाँ पे OH जो है वो आसानी से नहीं आएगा। अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस 623 केल्विन टेम्परेचर लेना पड़ेगा हमें, और 300 एटमॉस्फेरिक क्या आएगा, प्रेशर। इन कंडीशंस में ही इस Cl की जहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले तो यहाँ पे ONA आएगा, सोडियम फिनोक्साइड। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, सोडियम फिनोक्साइड, ये बनेगा। अगर फर्दर हम इस कंपाउंड को रिएक्ट करवाते हैं विद एसिड के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, Na की जहाँ पे H आ जाएगा। और अगर हमने यही रिएक्शन को एक स्टेप में लिखना हो, दो में ना लिखना हो, कोई भी रिएक्शन है अगर हमने उसके स्टेप्स कम करके लिखने हो, तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन। पहली कंडीशन हमारे पास ये है, फर्स्ट कंडीशन की NaOH लिया हमने फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप की कंडीशंस यहाँ पे लिख लो, 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पे लिख लेंगे सेकेंड स्टेप की कंडीशन की हमने एसिड लिया। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हम यहाँ पे डायरेक्टली जो है हम ना फाइनल प्रोडक्ट जो है वो लिख सकते हैं। ये फाइनल प्रोडक्ट का नाम क्या है, फिनॉल। लेकिन अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा कि अगर हम विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि NO2 अटैच कर देते हैं ऑर्थो या किस पे, पैरा पोजीशन पे, तो रिएक्टिविटी जो है हेलो एरीन्स की इंक्रीज हो जाती है इन SN रिएक्शन। रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरीन्स इंक्रीजेस इन SN रिएक्शंस। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि जब इस ग्रुप को अटैच करते हैं तो पहले हमारे पास ये आता है कि इस ग्रुप से क्या फ़र्क पड़ता है रिएक्टिविटी पे, और दूसरा क्या लिखा है मैंने, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर इसको हम लिंक करेंगे तो ही रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करेगी। अब पहले हम करते हैं कि अगर हमने नाइट्रो ग्रुप को लिंक किया यहाँ पर पैरा पोजीशन पे, और हमने कंडीशन यहाँ पे क्या ली है, NaOH लिया है, लेकिन अब टेम्परेचर हमें 623 तक लेने की ज़रूरत नहीं। रिएक्शन NO2 ग्रुप लिंक करने की वजह से 443 केल्विन पे ही हो जाएगी, और नॉर्मल प्रेशर पे 300 तक करने की ज़रूरत नहीं है। एंड एसिड डालेंगे तो Cl की जगह पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो ये देखो विड्रॉइंग ग्रुप अगर हमने लिंक किया तो रिएक्टिविटी इसकी बढ़ गई। अब ये लो टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो रही है, और प्रेशर भी हमें नॉर्मल प्रेशर चाहिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अब मैं यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप NO2 को ऑर्थो पे भी लिंक कर रही हूँ, पैरा पे भी, दोनों पोजीशन पे लिंक कर रही हूँ। दोनों पोजीशन पे लिंक करने पे अब ये रिएक्शन जो है और कम टेम्परेचर पे पॉसिबल हो रही है, 368 केल्विन पे ही हो रही है रिएक्शन। और Cl की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, OH, और ये हमारे पास है विड्रॉइंग ग्रुप्स। अब नेक्स्ट देखो, अब हमने क्या करना है, NO2 ग्रुप को दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लिंक करना है। अगर हम दोनों ऑर्थो पे और पैरा पे लिंक कर देते हैं और नाइट्रो ग्रुप बढ़ गए हमारे, यहाँ एक विड्रॉइंग ग्रुप था, यहाँ 2 विड्रॉइंग हो गए, और यहाँ पे हमारे पास 3 विड्रॉइंग ग्रुप्स आ गए। तो अब यहाँ पे हमें सिर्फ हल्का सा वार्म करने की ज़रूरत है वाटर के साथ, NaOH भी डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वाटर के साथ हल्का सा वार्म करेंगे तो Cl की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, OH आ जाएगा। अब ये एग्जाम्पल से हमें क्या क्लैरिटी मिल रही है कि विड्रॉइंग ग्रुप जितने हम ज़्यादा अटैच करते जाएंगे उतनी रिएक्टिविटी जो है बढ़ती जाएगी हेलो एरीन्स की इन SN रिएक्शंस। लेकिन वो विड्रॉइंग ग्रुप सिर्फ कहाँ पे होना चाहिए, पैरा पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे अटैच करेंगे तो रिएक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने रीज़न देना है कि ऑर्थो और पैरा पे ही अगर हम अटैच करते हैं विड्रॉइंग ग्रुप NO2 को तो ही रिएक्टिविटी क्यों बढ़ रही है, मेटा पे लिंक करने से रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज नहीं होती है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, NO2 at ortho and para positions only increases the reactivity
of haloarenes in SN reactions and not at meta position Y and not at meta position Y। अब इसके लिए हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है। हमें ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखो, Cl लेते हैं हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, और इसमें मैं NO2 ग्रुप को लिंक कर देती हूँ पैरा पोजीशन पे। NO2 ग्रुप जब हम ले रहे हैं NO2 तो नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। हम इसको सिंपली NO2 करके भी लिख सकते हैं। आगे देखो, इस पे OH माइनस का अटैक, ये फर्स्ट ले रहे हैं पैरा पे, हमने लिया है NO2 को। अब OH अटैक कहाँ पे करेगा, इस कार्बन पे, बिकॉज ये Cl को रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट करके इसकी जगह पे आएगा। तो जब ये OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा तो देखो कौन कौन सी चेंजेस हमारे पास आएंगी। फर्स्ट देखो यहाँ पर इस पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसको मैं एज इट इज ही कॉपी कर रही हूँ। यहाँ पे जब OH आएगा, Cl तो यहाँ पे है ही है, अभी OH यहाँ पे लिंक कर गया, ये नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन मिल गया और बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड किससे बना, OH के नेगेटिव चार्ज से यहाँ बॉन्ड बन गया। लेकिन जब ये बॉन्ड बन रहा है और अगर हम ये वाला बॉन्ड भी यहाँ पे रखते हैं तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो रही है। तो जब ये OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, बॉन्ड बनाएगा, उसी टाइम पे ये वाला बॉन्ड निकल के इस कार्बन पे आ जाएगा और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वैसे ही करेंगे जैसे पिछले टॉपिक में हमने की थी। ये इधर मूव करेगा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ बॉन्ड बन गया और साइमल्टेनियसली ये बॉन्ड निकल के इस कार्बन पे आ गया और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इस पार्ट में चेंज कोई नहीं है, इसको एज इट इज लिख देते हैं। इसमें भी कोई चेंज नहीं हो रही है। चेंज सिर्फ कौन से पार्ट में है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड यहाँ से निकल के इस कार्बन पे आ गया और क्या बन गया, इसका नेगेटिव चार्ज बन गया। अब नेक्स्ट ये नेगेटिव इधर मूव करेगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, लेकिन इसके पहले ये नेगेटिव को नाइट्रो अपनी तरफ पुल करेगा। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैं नहीं दिख रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं है। तो अदरवाइज ये नेगेटिव चार्ज को नाइट्रो इधर पुल करेगा। हमने पढ़ा किसी भी चीज़ पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो अनस्टेबल होता है, या पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो अनस्टेबल है। लेकिन इस नेगेटिव चार्ज को नाइट्रो ने अपनी तरफ खींचा और इसको क्या कर दिया, इसने स्टेबलाइज कर दिया। तो नाइट्रो ग्रुप एक्चुअल में जब यहाँ पे पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और नाइट्रो भी पैरा पे लिंक हुआ है, तो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल करेगा और इसको क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। अगर ये स्टेबल हो गया तो रिएक्शन क्या हो जाएंगी, आसानी से हो जाएंगी। अब देखो इसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेक्स्ट बना रही हूँ मैं। यहाँ नेगेटिव चार्ज, इस पार्ट में कोई भी चेंज नहीं है, इसको एज इट इज लिख दिया हमने। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर गया तो यहाँ बॉन्ड बन गया, ये ला बॉन्ड इधर निकल के आया तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये हमारी क्या बन गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गई। और लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या होएगा कि ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा यहाँ पे और ये वाला Cl माइनस यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये वाला, और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ OH आ गया Cl की जगह पर। ऐसे ही अब हमने क्या करना है, ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप को लेना है सेकंड, और फिर हमने मेटा पोजीशन पे लेना है और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने बनानी है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखो बिल्कुल सेम बनेगी। मैं नाइट्रो ग्रुप अभी अटैच नहीं कर रही हूँ, बस Cl की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते जाओ। यहाँ पे जब OH माइनस अटैक करेगा यहाँ पे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारी बिल्कुल सेम जैसे ये ऊपर वाले में बनाई है, बिल्कुल ऐसे बनेगी। नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे मैंने अभी नहीं लिखा है। यहाँ Cl आ गया, यहाँ OH आ गया, ये बॉन्ड बाहर निकल के यहाँ पे क्या बन जाता है, इस बॉन्ड का यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाता है, फिर ये इधर मूव करता है जैसे हमने पहले वाली स्ट्रक्चर्स में किया है। नेक्स्ट में ये इधर मूव करेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और ये यहाँ पे आ गया। ये हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गई। अब देखो जैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पहले टॉपिक में की थी, सेम वैसे ही हमारी आ रही है। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, सेम कोई चेंज नहीं यहाँ पे मैं कर रही हूँ, सिर्फ इसको कॉपी कर रही हूँ।
अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे, यहाँ Cl आ गया, यहाँ OH आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज, इसके बाद ये यहाँ मूव किया, ये इधर आ गया हमारे पास। ये पूरी एज इट इज़ मैं कॉपी कर रही हूँ। अब इसके बाद क्या करना है हमने, ये सेम आपकी तीनों की तीनों एक जैसी बनेंगी। अब देखो यहाँ पैरा पे नाइट्रो ग्रुप अटैच किया, यहाँ ऑर्थो पे सब पे लिंक कर दो, और यहाँ मेटा पे लिंक कर दो नाइट्रो ग्रुप। चाहे नाइट्रो ग्रुप को एक्सपैंड मत करो, सिंपली आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ऑर्थो पे, यहाँ मेटा पे, इधर हमारे पास आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे ऑर्थो पे, ऑर्थो पे। इस वाले में हमने लिंक करना है मेटा पे, मेटा पे NO2, और यहाँ मेटा पे लिंक किया। देखो ये सारी हमारी देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन सारी हमारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एक जैसी, एक की आप लिख लेते हो तो सेम वैसे ही लिखनी है आपने। यहाँ पैरा पे अटैच कर दो नाइट्रो ग्रुप सब में, यहाँ ऑर्थो पे लिंक कर दो, और यहाँ पे क्या लिंक कर दो, मेटा पे। अब यहाँ पे देखो इससे हमें आंसर मिलेगा कि नाइट्रो ग्रुप को जब हम ऑर्थो और पैरा पे लिंक करते हैं तो रिएक्टिविटी क्यों बढ़ गई हेलोएरीन्स की SN रिएक्शन में। नेगेटिव चार्ज देख लो, कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप देख लो, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे, ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पे। मेटा पोजीशन पे कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज नहीं आया। तो जैसे ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आता है, जैसे यहाँ नाइट्रो पैरा पे जब यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, तो इस नाइट्रो ग्रुप ने अपनी तरफ पुल किया और इसको स्टेबलाइज कर दिया। ऐसे जैसे ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया, नाइट्रो यहाँ लिंक है, इसने क्या कर दिया, इसको स्टेबलाइज कर दिया। लेकिन मेटा पे कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, तो नाइट्रो ग्रुप जब मेटा पे लगा हुआ तो वो कुछ नहीं कर पा रहा है, तो वो स्टेबलाइज करने में हेल्प नहीं कर पा रहा है। यहाँ इन्होंने ऑर्थो और पैरा पे क्या कर दिया, इन स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर दिया। मतलब रिएक्शन इधर की तरफ आसानी से जाएगी बिकॉज ये स्टेबलाइज हो रही हैं। अगर इधर की तरफ जाएगी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये प्रोडक्ट बनना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसलिए जब नाइट्रो को ऑर्थो और पैरा पे लिंक करते हैं तो नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, नेगेटिव चार्ज जब ऑर्थो और पैरा पे आता है तो उसको अपनी तरफ पुल करके क्या करता है, स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज करता है, जिससे न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होता है ऑर्थो और पैरा पे क्या हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होता है वो Cl को रिप्लेस करने में क्या हो जाता है, ज़्यादा फास्ट हो जाता है, और SN रिएक्शंस क्या हो जाती हैं, आसानी से हो जाती हैं। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है।